हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नौकरी पक्की में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हमारे चैनल पर जो वीडियोस आ रही हैं वो आ रही हैं आपके आरआरसी ग्रुप डी से रिलेटेड। और हम इस पर क्या डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं इस पर आपके जो आरआरबी ग्रुप डी के पिछली बार यानी 2018 में जो पेपर हुए थे हम उनका आपको रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि ये इनका दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो वही जो पिछले बार वाले आपके पेपर हैं वो उनका आप रिवीजन करके इस बार भी पेपर दे सकते हैं। और अभी टाइम रिवीजन का ही बचा है। तो आज हम आपके लिए जो पेपर लेकर आए हैं वो है आपका जो 20 अगस्त आपका 2018 को जो पेपर हुआ था उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी, शिफ्ट 1 के रीजनिंग के क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से थे। तो हम आज आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है हमारे आपके जो 20 अक्टूबर 2018 को जो आपका पेपर हुआ था उसकी पहली शिफ्ट यानी शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चंस थे उसमें भी थे जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो हम रीजनिंग के क्वेश्चन आज आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन किस तरह से थे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें हमसे कहा है कि इफ़ एक्स इज वाई सिस्टर, यानी एक्स जो है ये वाई की सिस्टर है, बहन है। तो चलिए पहले यहीं से हम शुरुआत करते हैं। एक्स है, ये सिस्टर है वाई की, ठीक है। ये महिला है इसलिए हमने इसको सर्किल में घेरा है, और जो पुरुष होगा तो हम उसे स्क्वायर के अंदर बंद करेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है कि जेड इज वाईज मदर, यानी जेड जो है ये वाई की माता है। तो जेड एक लेडी है और ये वाई की क्या है, माता, ठीक है। ये मदर हो गई, ठीक है। और क्योंकि एक जनरेशन ऊपर है इसलिए हमने इन्हें ऊपर दर्शाया है, ठीक है। अब है डब्ल्यू इज जेड्स फादर। तो यहाँ पर इतनी जगह नहीं है तो यहाँ बना देते हैं डब्ल्यू, और डब्ल्यू एक पुरुष है तो इसलिए इन्हें स्क्वायर में बंद करेंगे, और ये है जेड के पिता, ठीक है। तो अब क्या है, वाई इज नॉट एक्स सिस्टर। तो वाई जो है वो एक्स की बहन नहीं है, लेकिन एक्स वाई की बहन है, यानी वाई जो है ये एक्स का भाई है, ये बहन नहीं है, ये भाई है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि देन वाई इज एक्स, यानी वाई एक्स की क्या है। तो वाई है एक्स का भाई, वाई क्या है, एक्स का भाई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। इसमें हमसे कहा है, पहला स्टेटमेंट दिया है कि ऑल बैंड्स आर कर्व्स, और दूसरा है ऑल कर्व्स आर डेंजरस। यानी कि यहाँ हमें जो क्वेश्चन दिया है तो ये हम करेंगे वेन डायग्राम से, और इसमें हमें दो ऑल के रिलेशन दिए हैं। तो इसका जो फिगर बनेगा वो इस तरह से बनेगा डायग्राम, ये देखिए, ये इस तरह से। अब देखते हैं हम, पहला स्टेटमेंट क्या है कि ऑल बैंड्स आर कर्व्स। तो ये बैंड्स हो गया, ये कर्व हो गया, और दूसरा है ऑल कर्व्स आर डेंजरस। तो ये कर्व हो गया और ये डेंजरस, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या दिया है, कंक्लूजन है कि ऑल बैंड्स आर डेंजरस। तो ऑल बैंड्स आर डेंजरस, सही बात है, ये पूरे के पूरे ये जो बैंड्स दिए हैं ये सब डेंजरस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन हो गया हमारा सही, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमें दिया है सम कर्व्स आर बैंड, सम कर्व्स आर बैंड। तो ये बात भी सही होगी, ये पूरा ये जो ये वाला जो सर्किल है, वैन है, ये किसका है, ये कर्व्स का है। और उसका ये जो बैंड वाला पार्ट है ये इसी का एक पार्ट ही तो है, ये बैंड जो है। यानी हमारा दूसरा कंक्लूजन भी हो गया सही कि सम कर्व्स आर बैंड्स, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, बोथ 1 and 2 कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। चलिए देखते अपना अगला क्वेश्चन। अगला हमसे कहा है कि अच्छा, मतलब हमें इनमें से ऑड छांटना है, 3 एक तरह के और एक हमें अलग छांटना है। तो ये देखिए, स्वान, रैबिट, ईगल और पैरट। तो देखो यार, पैरट, ईगल और स्वान, मतलब एगल और पैरट तो, सॉरी, ईगल और पैरट तो जो है ये तो पक्षी है, और स्वान के भी पंख तो होते हैं पर रैबिट के नहीं होते। यानी कि ये हो गया अपना अलग, स्वान थोड़ा बहुत उड़ भी लेता है लेकिन रैबिट नहीं उड़ सकता। तो ये हो गया हमारा ऑड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो भाई नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें फिर से फिगर में से ऑड छांटना है। तो यार हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि डी जो है ये ऑड है। कैसे, क्योंकि देखिए बाकी की जो सभी आकृतियां इनमें अंदर लाइनिंग दी गई है, जबकि डी वाली आकृति में कोई लाइनिंग नहीं दी है। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया, ये हो गया डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर। अच्छा, मतलब इसमें हमें ये
क्वेश्चन मार्क दिया है, 3 फिगर है और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, और हमें देखना है यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसी के हिसाब से ये जो चारों हमें ऑप्शन दिए गए ABCD, इनमें से हमें छांट के क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है क्या आएगा। तो यार पैटर्न तो देखो कि ये जो सर्किल है यहाँ ऊपर है, यहाँ इधर है, यहाँ पर इधर है, तीसरे पर, यानी ये एक एक जो क्या कहते हैं एक एक शीट्स पर दाईं तरफ खिसकता जा रहा है। तो अगले में आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक किस में है, यहाँ पर है ये हमारे ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा है कि प्लस की जगह हम क्या कहते हैं इसको डिवाइड, माइनस की जगह प्लस, इनटू की जगह माइनस, और डिवाइड की जगह इनटू के चिन्ह का यूज करेंगे, और फिर हमें ये वाला समीकरण सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं किस तरह से होगा। ये हो गया 19, फिर डिवाइड की जगह यहाँ इनटू 10, माइनस की जगह प्लस ये 36, और प्लस की जगह ये डिवाइड, तो यहाँ हो गया 6। अब करते हैं इसे, तो जब इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 6, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया 190। 190 प्लस 6, तो ये हो गया 196, यानी पहला ऑप्शन हो गया हमारा सही जवाब। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और तर्क पे आधारित है। कथन दिया है कि क्या सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और नागरिक शहर के वायु प्रदूषण की जांच में सहयोग कर सकते हैं। यानी कथन है कि जो शहर में वायु प्रदूषण हो रहा है तो उसकी जांच में सहयोग कर सकती है सरकार। अब तर्क दिया है कि हाँ, संयुक्त रूप से उन्हें समाधान के लिए साथ आना चाहिए, क्योंकि शहर में रहने वाले हर किसी को प्रभावित करता है। ठीक बात है। दूसरा है नहीं, स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी ही है। नहीं तो यार ऐसी बात तो नहीं है, सरकार की अकेली जिम्मेदारी थोड़ी है। सरकार क्या क्या कर लेगी, नागरिकों की जिम्मेदारी भी है कि वो भी देखें, वो भी ऐसी चीज़ों का कम यूज करें जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो हमारा सही जवाब कौन सा होगा, हमारा सही जवाब होगा केवल तर्क एक मजबूत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें अब। तो अगले क्वेश्चन में हमें फिर से छांटना है कि ऑड कौन सा है। तो ऑड देखो, ऑड हमें दिखाई दे रहा है कि ये डी और जो है ये ऑड है। क्यों? क्योंकि ये ए में दिया है, ये क्या कहते हैं डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई का है और यहाँ माइनस का, यानी ये तीनों ही मैथमेटिकल हमारे जो है मैथमेटिकल सिंबल हैं, लेकिन ये है हैज, ये कोई मैथमेटिकल सिंबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो गया डी। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी क्लासरूम्स डज द कॉलेज हैव। मतलब इसमें हमसे क्वेश्चन किया गया है, अच्छा मतलब हमें एक क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर निकालना है हमें इन 2 स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, चलो हमसे पूछा था कि इस कॉलेज में कितने क्लासरूम हैं। ठीक, तो अब इसमें पहला स्टेटमेंट हमें दिया है कि ईच ब्लॉक हैज 10 क्लासरूम, यानी सभी जो ब्लॉक हैं, प्रत्येक ब्लॉक है उसमें 10 क्लासरूम है, और विच इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन द कॉलेज। तो हमें बताया है पहले स्टेटमेंट में कि ईच ब्लॉक यानी प्रत्येक ब्लॉक में 10 क्लासरूम है, और विच इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो बिल्डिंग्स हैं कॉलेज में वो भी 10 ही हैं। ठीक है, और फिर हमसे कहा है कि हर बिल्डिंग में 4 ब्लॉक है, यानी कॉलेज में 10 बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग में 4 ब्लॉक है, और हर ब्लॉक में 10 क्लासरूम है, यानी ये हो गए 10 चौके 40 और ये हमारा 400, यानी कुल मिला के 400 क्लासरूम है। यानी हमें उत्तर देने के लिए दोनों ही स्टेटमेंट लगेंगे, यानी हमारा सही जवाब होगा बोथ 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें अब। अगला क्वेश्चन हमारा कि फिर से उसी तरह का है कि हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है स्टेटमेंट की मदद से। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा L, J, K and N ये साथ में खड़े हैं अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, यानी ये अपनी जो बढ़ती हुई हाइट है, यानी जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे होगा, और जो उससे बड़ा है वो उससे पीछे, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे पीछे। तो ये लोग उसी तरह से खड़े हैं। अब हमें पहला कहा है कि L इज टॉलर देन K एंड N, यानी L जो है ये K और N से बड़ा है।
तो हम इस तरह से लिखते हैं कि हमें के और एन में पता नहीं है कौन बड़ा है, ठीक है। जो लंबा है हम उसे ऊपर लिखेंगे और छोटे को नीचे। फिर हमसे कहा है जे इज टॉलर देन एल, यानी जो जे जो है ये एल से लंबा है, ठीक। अब हमसे पूछा है कि हु इज स्टैंडिंग लास्ट। अच्छा, तो यहाँ मैं क्या कहा था कि एसेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में है, यानी जो सबसे लास्ट में वो होगा जो सबसे लंबा होगा। और यहाँ से हमें पता चला कि भाई जे एल से भी लंबा है, यानी जे सबसे लंबा हो गया, क्योंकि एल के और एन से लंबा था। तो हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि सबसे लंबा जे है, पर हमसे अगर पूछता कि सबसे छोटा कौन है तो वो हम नहीं बता पाते। उत्तर तो हमारा आ ही गया। और उत्तर के लिए हमें लगे हैं दोनों स्टेटमेंट टुगेदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अपना। तो अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि इस सीरीज में अगला क्या होगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि 8, यहाँ 14 है तो ये कितना हो रहा है +6, यहाँ 20 है ये भी +6, ये 26 है ये भी +6, और 26 से +6 होता है 32। तो 32 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ ई है, तो ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, एच की 8, के की 11, एन की 14। तो हमें देख रहा है यहाँ से ये सब में +3 बन रहा है, ठीक है, +3। तो 14 से +3 अगर हम ले लें कितना हो गया 17, और 17 होता है क्यू की प्लेस वैल्यू। तो हमारा सही जवाब हो गया ये पहला 32 क्यू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें। अब ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा है पॉइंटिंग एट ए फोटोग्राफ दिव्या सेज, यानी दिव्या जो है इसने किसी फोटो की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि ही इज द ओनली सन ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड फादर, यानी दिव्या कहती है कि ये मेरे मैटरनल ग्रैंड फादर ने मेरे नाना के इकलौता लड़का है। तो नाना का इकलौता लड़का होता है मामा, ठीक है। तभी क्या होम दिव्या इज पॉइंटिंग एट, यानी दिव्या किसी तरह का दिखा रही है, तो दिखा रही है अपने मैटरनल अंकल को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला फिर से हमारा कथन और तर्क पे आधारित है। पहला हमें कथन दिया है कि क्या बच्चों को कोक पीने की अनुमति दी जानी चाहिए। अब तर्क दिया है कि हाँ, कोक एक ऊर्जावर्धक उत्पाद है, बच्चों को कोक काफ़ी पसंद है, ठीक है। और दूसरा हमें दिया है कि नहीं, किसी भी गैस से भरे हुए पेय में बच्चों के विकास के लिए आवश्यक पर्याप्त पोषक तत्व नहीं होते हैं, ठीक। तो देखो जो पहला तर्क है वो जनरली ठीक है, लेकिन जो हम जाएंगे दूसरे तर्क के साथ, क्योंकि ये सही बात है, ये जो गैस से भरे हुए पेय पदार्थ होते हैं कोक वगैरह, ये एक तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं और इनमें कोई पोषक तत्व भी नहीं होते हैं, तो बच्चों के लिए तो ये नुकसानदायक है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केवल तर्क 2 मजबूत है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, हमें ये सीरीज कंप्लीट करना है, तो देखते हैं किस तरह है ये। अगर हम यहाँ देखें, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 4, ये 5 और ये 4, ठीक है। इसकी 8, 9 और 8, ठीक। फिर इसको यहाँ लिखते हैं 10, 11 और ये 10। यानी कि अगर हम पहले अक्षर से पहला अक्षर देखें तो 2 प्लस हुआ, यहाँ 8 था, ये 8 और यहाँ पे 10 और यहाँ 4 है। तो अगर हम इससे 2 प्लस में जाएं तो ये होता है 6 यानी F, और 7 होता है G, तो यहाँ आएगा FGF। और इससे पहले अगर जाएं तो ये 4 है, इससे 2 माइनस में होना चाहिए यहाँ पे B, यानी BCB और FGF। तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन करें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें हमें प्रॉब्लम फिगर्स दिए हैं और एक क्वेश्चन मार्क दिया है। हमें चारों आंसर में से छांट के देखना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो यार, ये एक इस तरह आयत दिया था और ये बीच में एक इसे डिवाइड कर दिया और इस लाइन से डिवाइड कर दिया, अभी दोनों अलग अलग हो गए। तो उसी तरह यहाँ पर ये ट्रायंगल दिया है और इस लाइन से काटा है, तो अब यहाँ पर ये भी अलग हो जाएगा, यानी ये बनेगी आकृति एक ऐसी और फिर ये ऐसी, और ये वाली आकृति कहाँ बनी है, ये बनी है ऑप्शन बी में, ठीक। यानी कि दूसरा जो हमारा ऑप्शन है ये हो गया हमारा सही जवाब। चलो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा है ऑड वन इसमें से कौन सा है। तो ऑड वन हम देखें तो ये है हमारा तीसरा वाला, ये ऑड है
क्योंकि पहले चित्र में अगर हम देखें तो ये जो इसके घूमने की दिशा है ये इधर है, इसमें भी इधर है यानी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, जबकि ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी तीसरा जो हमारा सी है ये है अलग ऑप्शन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखें अब। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये इन चारों में से किस चित्र में दिया है। तो अगर हम ठीक से देखें तो त्रिभुज तो हमें चारों ही चित्र में दिखाई दे रहा है, लेकिन रेलवे वालों ने आंसर माना था सी, तो हम भी सी मान लेते हैं क्योंकि त्रिभुज तो लगभग सभी में है। अब ये किस तरह से अलग करा है यही जानते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमसे प्रश्न किया है क्या कंप्यूटर विज्ञान को विद्यालय में अनिवार्य विषय बनाना चाहिए। तो इसका तर्क है हाँ, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है, जिसके लिए कंप्यूटर का अध्ययन आवश्यक है। तो सही बात है। दूसरा कि नहीं, कंप्यूटर हर किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में कंप्यूटर ही चलेगा ज़्यादातर, तो हमें बच्चों को इसे अनिवार्य बना के उसका ज्ञान देना चाहिए। तो हम जाएंगे इसके साथ कि केवल तर्क एक मजबूत है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है इसमें से ऑड वन हमें छांटना है। तो ऑड वन हम देखें तो ऑड है हमारा ये डी। किस तरह से कि देखिए यहाँ पर एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, उसके बाद ये एक आकृति है सर्किल, उसके अंदर ये स्टार है, यानी ये तीन चीज़ों के अंदर है। यहाँ पर भी 1, 2 और 3, यहाँ पर भी 1, 2 और 3, और यहाँ पर ये 1 और 2, यानी डी जो है ये हमारा अलग हो गया। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो इसमें हमसे पूछा है कि यहाँ पर नेक्स्ट नंबर इस सीरीज में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। तो अगर यहाँ देखें इसे हम, ये 16, ये 19, ये 24, 31, 40 और ये, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये +3, ये +5, ये +7, ये +9 और ये +11। तो यहाँ आना चाहिए 51, क्योंकि 40 और 11 हो गया 51, यानी पहला ऑप्शन है ये हमारा हो जाएगा सही जवाब। चलो अगला देखते हैं अब। तो अगले में एक हमें आकृति दी है, इसमें हमसे पूछा है कि इसमें कितने स्क्वायर हैं। और चलिए देखते हैं कितने हैं। तो जब इस तरह का हमें क्वेश्चन दिया हो तो इसे करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे ऊपर कितने हमारे खाने हैं, 1, 2, 3, 4, और यहाँ 1, 2, 3। तो हम इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे और इन्हें जोड़ के लिख देंगे। तो 3 का 4 से 12, 2 का 3 से 6 और 1 का 2 से 2, तो ये हो गए टोटल 20। तो हमारे जो वर्ग हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो इस क्वेश्चन में फिर से हमें देखना है कि मिरर इमेज कौन सी, यानी ये जो है, ये जो फिगर दिया है इसकी मिरर इमेज, यानी मिरर को हम मानेंगे कि इधर लगा है, तो इसकी मिरर इमेज कौन सी होगी। तो इसकी होगी कुछ इस तरह, ये बनाए हम, ये इस तरह, यहाँ से इस तरह ये लाएंगे, फिर ये, और ये वाली टांग इधर आ जाएगी यहाँ, और इसके पीछे वाला हिस्सा, तो ये इस तरह से, तो इस तरह की आकृति देखें कहाँ बन रही है। तो ये हमारी बन रही है ऑप्शन बी में, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट में हमसे पूछा है कि जिस तरह हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट से रिलेटेड है, उसी तरह बोन। तो हमें पता है कि जो हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, तो उसी तरह बोन का जो डॉक्टर होता है उसे हम कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट यानी हड्डियों का डॉक्टर। तो ऑप्शन जो चौथा है हमारा हो गया सही जवाब। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे वो क्वेश्चंस जो उस दिन यानी आपके 20 अक्टूबर वाली पहली शिफ्ट में आए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें, इस पर कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी, और इसे शेयर कर दें
और ऐसी वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।